सुलेमान की प्रार्थना। तब सुलेमान इजराइल की पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, है यहोवा, है इजराइल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है और करुणा करता रहता है। जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था, उसका तूने पालन किया है। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था, वैसा ही अपने हाथ से उसको पूरा किया है, जैसा कि आज है। इसलिए अब हे इजराइल के परमेश्वर यहोवा, इस वचन को भी पूरा कर जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था। तेरे कुल में मेरे सामने इजराइल की गद्दी पर बराजने वाले संदेव बना रहेंगे। इतना हो कि जैसे तू स्वयं मुझे सन्मुख जानकर चलता रहा, वैसे ही तेरे वंश के लोग अपनी चाल चलन में ऐसी ही चौकसी करें। इसलिए अब हे इजराइल के परमेश्वर, अपना जो वचन तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था, उसे सच्चा सिद्ध कर। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाकर मेरी चिल्लाहट और ये प्रार्थना सुन, जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूँ। कि तेरी आँख इस भवन की ओर, अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा है, मेरा नाम वहाँ रहेगा, रात दिन खुली रहे। और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे, उसे तू सुन ले। और तू अपने दास और अपनी प्रजा इजराइल की प्रार्थना, जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा के करें, उसे सुनना। वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है, सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। जब कोई किसी दूसरे का अपराध करे और उसको शब्द खिलाई जाए, और वे आकर इस भवन में तेरी वेदी के सामने शब्द खाएं, तब तू स्वर्ग में से सुनकर, अर्थात अपने दासों का न्याय करके, दुष्ट को दुष्ट ठहरा और उसकी चाल उसी के सिर लुटा दे, और निर्दोष को निर्दोष ठहराकर उसके धर्म के अनुसार उसको फल देना। फिर जब तेरी प्रजा इजराइल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाएं और तेरी ओर फिरकर तेरा नाम लें और इस भवन में तुझसे गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करें, तब तू स्वर्ग में से सुनकर अपनी प्रजा इजराइल का पाप क्षमा करना और इन्हें इस देश में लौटा ले आना, जो तूने अपने पुरखाओं को दिया था। जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश बंद हो जाएं कि वर्षा न हो, ऐसे समय यदि वे स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने, जब तू उन्हें दुख देता है और अपने पाप से फिरें, तो तू स्वर्ग में से सुनकर क्षमा करना
और अपने दासों, अपनी प्रजा इजराइल के पाप को क्षमा करना। तू जो उनको वे भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए। इसीलिए अपने इस देश पर जो तूने अपनी प्रजा का भाग कर दिया है पानी बरसा देना। जब इस देश में अकाल या मरी या झुलस हो या गैरुई या टिड्डियाँ या कीड़े लगें या उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेर रखें, अथवा कोई विपत्ति या रोग क्यों ना हो, तब यदि कोई मनुष्य या तेरी प्रजा इजराइल अपने मन का दुख जान लें और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाएं, तो तुम अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना और ऐसा करना कि एक एक के मन को जानकर उसकी समस्त चाल के अनुसार उसको फल देना। तू ही तो सब मनुष्यों के मन के भेदों का जानने वाला है। तब वे जितने दिन इस देश में रहें जो तूने अपने पुरखाओं को दिया था, उतने दिन तक तेरा भय मानते रहें। फिर परदेशी भी जो तेरी प्रजा इजराइल का ना हो, जब वे तेरा नाम सुनकर दूर देश से आएं, वे तो तेरे बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा का समाचार पाएं। इसलिए जब ऐसा कोई आकर इस भवन की ओर प्रार्थना करें, तब तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुन और जिस बात के लिए ऐसा परदेसी तुझे पुकारे उसी के अनुसार व्यवहार करना, जिससे पृथ्वी के सब देशों के लोग तेरा नाम जानकर तेरी प्रजा इजराइल के समान तेरा भय माने और निश्चय जाने कि जे भवन जिसे मैंने बनाया है वे तेरा ही कहलाता है। जब तेरी प्रजा के लोग जहाँ कहीं तो उन्हें भेजें, वहाँ अपने शत्रुओं से लड़ाई करने को निकल जाएं और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम पर बनाया है यहोवा से प्रार्थना करें, तब तू स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर उनका न्याय कर। निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। यदि जे भी तेरे विरुद्ध पाप करें और तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दें और वे उनको बंदी बनाकर अपने देश को चाहे वे दूर हो चाहे निकट ले जाएं, और यदि वे बंदियाई के देश में सोच विचार करें और फिर कर अपने बंदी बनाने वाले के देश में तुझसे गिड़गिड़ा कर कहें, हमने पाप किया है और कुटिलता और दुष्टता की है, और यदि वे अपने उन शत्रुओं के देश में जो उन्हें बंदी बनाकर ले गए हों अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण प्राण से तेरी ओर फिरें और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है, तो उससे प्रार्थना करें, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना। और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करेंगे और जितने अपराध वे तेरे विरुद्ध करेंगे, सबको क्षमा करके उनको बंदी बनाने वालों के मन में ऐसी दया उपजाना कि वे उन पर दया करें, क्योंकि वे तो तेरी प्रजा
और तेरा निज भाग है, जिन्हें तू लोहे के भट्ठे के मध्य में से अर्थात मिस्र से निकाल लाया है। इसलिए तेरी आँखें तेरे दास की गिड़गिड़ाहट और तेरी प्रजा इज़राइल की गिड़गिड़ाहट की ओर ऐसी खुली रहें कि जब जब वे तुझे पुकारें तब तब तू उनकी सुन ले। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, अपने उस वचन के अनुसार जो तूने हमारे पुरखाओं को मिस्र से निकालने के समय अपने दास मूसा के द्वारा दिया था, तूने इन लोगों को अपना निज भाग होने के लिए पृथ्वी की सब जातियों से अलग किया है। पहला राजा उसका 8 अध्याय वाक्य 22 से 53 तक।